इतना कर लूँगा। अब तुम ये सोचते हो भाई 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो भी ये चीज़ पढ़े खत्म कर ली। तुम गए सीधे और चले गए और भाई तुम्हें समझ में आ गई चीज़ें, चल ये चीज़ है भाई, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में इतना चीज़ करूँगा, उसके बाद 1.5-2 घंटे में इतना कर लूँगा। होता है 2 घंटे में क्या होता है, 10 घंटे में होता है, 8 घंटे में होता है। 8 घंटे का प्लान बनाते हैं, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हम लोग। अब मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है भाई, मेरे दिमाग में कुछ भी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स नहीं आ रहे थे। अरे मैं बोलूँगा तो क्या होगा, अरे सामने वाला क्या सोचेगा, अरे वो रिप्लाई नहीं देगा, अरे उसके समझ में भी आएगा क्या मैं क्या कहने वाला हूँ, अरे वो भाई इग्नोर करके चला गया तो क्या होगा, अरे उसने अगर मेरे से इधर उधर देखा और मेरे को दूसरों के सामने मेरे को डांट डपट दिया तो क्या होगा भाई, अगर मेरे को समझ ही नहीं पाया या फिर उसने मेरे को गलत वे में ले लिया कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों जा रहा है, समझ रहे हो। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं सोची, मैंने कि जाना है, बात करनी है, बात हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कन्वर्सेशन हुई। ठीक, फालतू की चीज़ों पर ध्यान लगाइए कि यार अरे वो क्या सोचेगा, ये भाई कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम जाओगे, क्लियरली बात करोगे, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो सामने वाले को बताएगा कि तुम कितने पोलाइट हो, क्या हो, कैसे तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है सामने वाले को बात करने की। तो वो सब चीज़ें सामने वाले से जाके देखो, समझो क्या कहना चाहता है। फालतू को अपना ज्ञान मत लगाना, अपने जो समझदारी है ना इसको थोड़ा साइड में रख लेना। ठीक है, अरे क्या कहेगा, अरे क्या सोचेगा सामने वाला, अरे हमें बात करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अरे उसको इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, अरे वो बात नहीं करेगा। नहीं, जाना है सीधा अपनी जो बात है, जो तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि ये चीज़ मुझे पूछनी चाहिए, आगे पूछो। और फिर बाद में मत सोचना यार मैं अगर ऐसा बोल देता तो ऐसा हो जाता, ऐसा बोल देता तो ऐसा हो जाता। रिग्रेट में नहीं जीना है, ठीक है, यही चीज़ है कि रिग्रेट नहीं करना है फिर उस चीज़ का कि यार अब क्या करें, अब तो चला गया, मन में सोचने की ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, फिर कोई फायदा नहीं होता है। जो चीज़ होती है ऑन द स्पॉट। सो हेलो एवरीवन, ये है डे 16 ऑफ 21 डेज चैलेंज और आज की डेट है 15 फरवरी 2025। ठीक है, तो डेट है आज की 15 फरवरी 2025। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन यार हमारा बहुत नॉर्मल से आ रहा है, मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि जितने भी जो दिन है ना, जो 21 डेज का जो चैलेंज लिया था उसमें मतलब बस भाई आज मेरे को लगभग 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए। ठीक है भाई, आई स्टडी नथिंग। अभी तक जो भी चीज़ें जो रिलेटेड है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकी हर एक चीज़ हो रही है, मतलब यहाँ वहाँ सब चीज़। बट एक जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि शायद प्रेशर वैशर ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जब चीज़ों को लेते हैं ना, प्रेशराइज करके लेते हैं तो फिर शायद वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ मुश्किल हो, डेफिनेटली चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब हम एक चीज़ को प्रेशराइज करके लेते हैं, समझ रहे हो। एक तो ये कि तुम गए सीधे और चले गए और भाई तुम्हें समझ में आ गई चीज़ें, चल ये चीज़ है भाई, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में इतना चीज़ करूँगा, उसके बाद 1.5-2 घंटे में इतना कर लूँगा, 3 घंटे में इतना कर लूँगा। अब तुम ये सोचते हो भाई 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो भी ये चीज़ पढ़े खत्म कर देंगे, भाई वो नहीं होती है फिर। ठीक है, नहीं होती है वो चीज़ें यार, नहीं होती हैं, क्योंकि भाई मैंने खुद 15 से 16 दिन निकल गए मेरे, और भाई अभी तक मैं सोचा था कि यार अभी यार ये क्या है, 2 घंटे में क्या होता है 2 घंटे में क्या होता है, 10 घंटे में होता है, 8 घंटे में होता है। 8 घंटे का प्लान बनाते हैं, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो ये भाई प्लानिंग का सीन है। अब तुम बताता हूँ कि क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ भाई, आराम से उठ रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उठ गए आराम से। उसके बाद फिर देखा क्या है क्या नहीं है भाई, चले गए, फिर एक आध दो और बातचीत वगैरह की, उसके बाद सीधे भाई थोड़ा जो मम्मी का जो मार्केट का जो काम था उसको करवा के लेके आए। उसके बाद इसी में पूरा टाइम निकल गया, उधर मार्केट का काम करवा के लेके आए। उसके बाद फिर अपना काम करने निकल गए। उसके बाद फिर बिल भरने चले गए, समझ रहे हो, लाइट का उसका। हालांकि ऑनलाइन लगाते हैं पर ऑनलाइन नहीं करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ही करने आते हैं। तो फिर ये चले गए सीधे, ये हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ फिर दूसरी चीज़ कि भाई फिर उसके बाद कोई इधर काम आ गया भाई, उधर चले गए, उधर काम आ गया, उधर चले गए, इसी तरह के भाई पूरा दिन निकल गया। शाम की बात होती है, शाम को फिर यार मैंने सोचा यार पौधों में पानी दे देते हैं, पौधों वगैरह में जो मतलब जो हुआ है वो उसको किया। उसके बाद देखा, घूमे फिरे, उसके बाद अपने मंदिर चले गए। मंदिर में उधर हम लोग, अब मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है भाई, ठीक है। तो मंदिर चले गए, मंदिर में मिले मेरे को 2 फॉरेनर। हमने मंदिर के जो भी आरती वगैरह सामान वामान होकर भाई मैं आ गया अब बाहर। तो उधर मेरे को मिले थे फॉरेनर इन द सेंस कि 2, एक फीमेल एक मेल, एज 55 to 60 के बीच में अप्रोक्स, ठीक है। और वो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। तो मेरे को लगा यार वो आ रहे थे, हमारे जो मंदिर है टेम्पल है बिहारी जी का, वहाँ पे वो घूम रहे थे, घूमते घूमते पहुँचे वहाँ पैदल पैदल, ठीक है।
अब भाई जब पहले पहले पहुंचे, जब मेरे को लगा जूते हैं उनके पास में, जब हमारा क्या है कि हम वहाँ जाते हैं तो हमारे एक मतलब होता है ना, मंडली बन जाती है कि 3-4 लोग आ जाते हैं, फिर 5-6 करके 6-7 की मंडली बन जाती है। बट उनमें से जो मेरे जो सर थे जिन्होंने मेरे को 9th-10th में पढ़ाया था SST, तो उन्होंने मेरे को बोला कि रजनीश तू इनसे आगे इंग्लिश में बात कर सकता है कि यहाँ पे जूते चप्पल मत उतारो, डायरेक्टली आप इधर आओ, ये हमारी होली प्लेस है, यहाँ पे विजिट करो, यहाँ पे अपने जो पहन रखा है फूड उनको वहाँ पे उतारो और आप विजिट करो। भाई क्या इतनी इंग्लिश बोल पाएगा तू? तो यार मैं सोचा, यार मैं बिना सोचे मैंने हाँ कर दी बिल्कुल। हम गए भाई, हमने मतलब पूरे इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं उसे अच्छे से करके बात करी। उसके बाद हम सीधे निकल गए, कहाँ? सीधे निकल गए बात करने के लिए पहुँचे। उसके बाद सर भाई रोका उन्होंने, मतलब होता है ना, मतलब कहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें। अब भाई तुम्हारे सामने तो मैं बोलता ही हूँ, तो वहाँ पे नहीं जाके मैं स्टार्ट हो गया। फर्क थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क था, और लैंग्वेज बैरियर इतना तो वो नहीं है, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाती है सामने वाले को। मैंने बताया उनकी ये चीज़ें ठीक है इस तरीके से, तो उन्होंने कहा यार ठीक है ओके। फिर इसमें सर आ जाते हैं जो भी बता रहे थे, फिर उन्होंने पूरा पूरा उनको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कि मैं तो पानी वानी पी जाता हूँ। फिर उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली कि मतलब मेरे को बोला कि तुम बहुत काइंड हो, तुम आए मेरे से पूछा तुमने, और भी क्वेश्चन किया था। उसके बाद तुमने हमें बताया कि तुम आप विजिट कर सकते हो, इसका टाइमिंग्स क्या होती हैं टेम्पल की, हम कल कर सकते हैं, म्यूजियम है वो और भी टेम्पल है। तो सारी चीज़ें वहाँ बताई, डिस्कस करें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऐसा ही मतलब मेरा एक जो रिलेटिव्स हैं उनके इंडिया में रिलेटिव्स हैं, उन्हीं के सन के जैसे आप हो। तो जब उन्होंने वो चीज़ फील मतलब बोली भाई, मेरे को इतनी अच्छी लगी, जो उनसे मिलकर मुझे वो ना एनलाइटमेंट उस तरीके से लगा यार, थोड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ यार गुड कम्युनिकेशन। भाई जो कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो सिर्फ हम अपने ऊपर रखते हैं, हम सामने वाले से बात नहीं करेंगे तो समझ नहीं चीज़ें नहीं पाएंगे। हाँ हम कर लोगे, बट तुम जाओ अप्रिशिएट करो, बात करो कि कैसे स्टार्ट कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को जब मेरे दिमाग में कुछ भी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स नहीं आ रहे थे। अरे मैं बोलूँगा तो क्या होगा, अरे सामने वाला क्या सोचेगा, अरे वो रिप्लाई नहीं देगा, अरे उसके समझ में भी आएगा क्या मैं क्या कहने वाला हूँ, अरे वो भाई इग्नोर चला गया तो क्या होगा, अरे उसने अगर मेरे से इधर उधर देखा और मेरे को दूसरों के सामने मेरे को डांट डपट दिया तो क्या होगा। भाई अगर मेरे को समझ ही नहीं पाया, या फिर उसने मेरे को गलत वे में ले लिया कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों जा रहा है, समझ रहे हो। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं सोची, मैंने कि जाना है, बात करनी है, बात हो गई। एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है। तो बस यही बात है कि हम सोचते रहते हैं कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, बट अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कैसे होगा वो मैं कुछ और वीडियोस में बताऊंगा। बट कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना जरूरी है, उसके बाद ही जो कम्युनिकेशन का बैरियर है वो टूटता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। भाई कॉन्फिडेंस तो चाहिए हर एक फील्ड में चाहिए, वाइदर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, अपना खुद का हो, ट्रस्टेड हो, कोई भी सेक्टर हो, ठीक है, उसमें चाहिए कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मेरे सामने वाले से शर्माना नहीं है कि यार मैं कुछ बोलूँगा तो वो क्या समझेगा, या फिर वो कुछ बोलेगा कि मैं क्या बोल दूंगा, कुछ समझना ही नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है, हम सोच और समझने की क्षमता जो हमारी होती है उसको हम मैसेज लेवल पे ले आते हैं, जो कि ले आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फालतू की चीज़ों पर ध्यान लगाइए कि यार अरे वो क्या सोचेगा, ये भाई कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम जाओगे क्लियरली बात करोगे, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो सामने वाले को बताएगा कि तुम कितने पोलाइट हो, क्या हो, कैसे तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है सामने वाले को बात करने की। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मेरी बात हो रही थी मेरे एक दोस्त से, तो उन्होंने बोला कि यार कि अभी तो मेरी जो बैक पेन है भाई वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने दिखाया, तुम डे 16 में जाके देखा ना। तो मैंने सोचा यार अब तो मैं 2 दिन हो गए और रिलीफ नहीं मिला, तो मैं सोचा ट्रीटमेंट करते हैं। मैं मूव लेके आया, थोड़ी जो है मेडिसिन लेके आया, और उसके बाद एक जो है ना बैंडेज ये वाली इस तरीके से आती है, इसको लेके आया, ठीक है। तो ये मैंने अभी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लिया है, क्योंकि हाँ हल्की मल्की चोट होगी। जो मूव है ना उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई तुम 7 दिन इसको यूज़ करो, बट एक दिन प्रतिदिन 3 बार इसको यूज़ करो, और उसके बाद तुम्हें अगर 7 डेज में रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर तुम्हें डॉक्टर से कंसल्टेंट लेकर और फिर आगे चीज़ें तुम कर सकती हो। तो मैंने सोचा बेसिक सी ये बेड लेके आते हैं, मूव लेके आते हैं, 1-2 गोली है विटामिन या मल्टी विटामिन की गोली लेके अपने आप को देखते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ भाई। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी, हेल्थ में मुझे होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो फिर आगे चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ करी, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत लगता है कि यार कि क्यों नहीं गए, क्या हो रहा है क्या नहीं ना। भाई
अभी ठीक है, अभी बैठ जाते हैं फिर रेस्ट पे। तो आई थिंक क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक हमें सब चीज़ एक साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी चाहिए। मैं सुबह बाइक भी जा रहा हूँ, सुबह सो नहीं रहा हूँ, सुबह चला गया उधर, उसके बाद आ रहा हूँ, फिर इधर चले आ रहा हूँ, हालांकि उधर उधर चला गया, फिर कॉलेज चले, कॉलेज से फिर उधर चले गए भैया को उधर करवाने काम, एक दो काम, उसके घर आ गए, फिर मम्मी को ले गए वहाँ पर मार्केट में, फिर समझ रहे हो, और फिर शाम को आने कुछ खाया पिया है नहीं, इतना चले गए विदाउट प्री वर्कआउट, विदाउट सिर्फ भाई छेड़ ली खाकर तुम जिम चले आओगे, मैं चला गया तो बस फिर वो चीज़ें निकलती हैं, फिर साइड इफेक्ट्स निकलते हैं कि यार इतना मेरा इतना हाइट है, मेरी इतनी वेट है, मेरी इतनी कैलोरीज है, और मेरा इतना सारा सीन है, मेरे को इतनी प्रोटीन चाहिए, वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी कुछ चीज़ें डिफिशिएंट मात्रा में हो गई, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जब तुम करते हो तो फिर तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ इस लेवल पे जाएगी, ये चीज़ इस लेवल पे आएगी, और मुझे अपना लेवल कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे रहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करने में आते हैं। और कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन कुछ नहीं है, जो कम्युनिकेशन का बैरियर है उसे छोड़ो, सामने वाले से जाके देखो, समझो क्या कहना चाहता है, फालतू को अपना ज्ञान मत लगाना, अपने जो समझदारी है ना इसको थोड़ा साइड में रख लेना, ठीक है। अरे क्या कहेगा, अरे क्या सोचेगा सामने वाला, अरे हमें बात करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरे उसको इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, अरे वो बात नहीं करे, नहीं जाना है सीधा अपनी जो बात है, जो तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि ये चीज़ मुझे पूछनी चाहिए, आगे पूछो, ठीक है। तो ये वाला है। और फिर बाद में मत सोचना यार मैं अगर ऐसा बोल देता तो ऐसा हो जाता, ऐसा बोल देता तो ऐसा हो जाता, रिग्रेट में नहीं जीना है, ठीक है। यही चीज़ है कि रिग्रेट नहीं करना है फिर उस चीज़ का कि यार अब क्या करें, अब तो चला गया, मन में सोचने की ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, फिर कोई फायदा नहीं होता है। जो चीज़ होती है वो ऑन द स्पॉट होती है, तुम डे 15 में जाके देख सकते हो कि डे 15 आई थिंक डे 15 वाला है या फिर डे 14 है शायद, डे 14 में जो थोड़ा सीन हुआ था, एक लड़ाई का सीन हो गया था, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि लड़ाई अगर हो जाती है तो कैसे क्या करना है, क्यों हो जाती है लड़ाई क्या, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद। और कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके बता देना।